सभी लोगों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सुंदर सुबह दिखाई। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद। आदर की योगी, महिमा की योगी मेरे पिता, हम आपके चरणों में आते मेरे खुदावन। तू अति महान और करुणामय है मेरे खुदावन। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। आज के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आज के फेलोशिप में आपकी उपस्थिति रहे मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो भी परमेश्वर पिता हमारे द्वारा, हम सबों के द्वारा यहाँ पर जो भी होता है, जो भी परमेश्वर पिता वचनों का बोलना, गीतों का गाना, सारी चीज़ें परमेश्वर पिता हर एक वस्तु में आपके परमेश्वर पिता दूरी को मांगते हैं खुदावत। और परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर जो भी करते हैं सब कुछ आपको ग्रहण होते हैं खुदावत। और परमेश्वर पिता मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके अपने वचनों के लिए मेरे खुदावत। परमेश्वर पिता जो भी वचन दिया जाता है मेरे राजा, वो वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से होने लगता है। और परमेश्वर पिता मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद होने लगता है। और मेरे राजा मिलकर प्रार्थना करते हैं अभी जो घरों में हैं और जो रास्तों में हैं मेरे राजा उनको सुरक्षित लेकर आने वाले, उनके परमेश्वर पिता बंधन को उठने वाले बने जो घरों में हैं। और परमेश्वर पिता वो यहाँ पर आपकी आशीष को प्राप्त करने वाले बने, आपके मार्ग पर में चलते चलने वाले बने। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं यहाँ पर हम सब अपना खाली मनों को लेकर आप परमेश्वर पिता हमसे बोले और बातचीत करें और हमारे लिए एक मार्ग तैयार करें जिस पर हम करने वाले हैं। राजा आपकी परमेश्वर पिता दया रावण आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना मांगे मिलते बस हमारे नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। आज संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम गायकर परमेश्वर को महिमा देंगे, उसकी आराधना करेंगे और हम सब मिलकर इन गीतों को गाएंगे और अपने पूरे हृदय से उसको महिमा देंगे। मिलकर सुना तेरी गाती, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सुना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय होती महिमा होती प्रभु सबको हम सुनाते। हालेलुया जय होती महिमा होती प्रभु सबको हम सुनाते। हम सुनाते गाते, सारे जहां को सुनाते, हम सुनाते गाते, सारे जहां को सुनाते, सारे जहां का सहारा तुम्हें हो किनारा, भैया हमारे बोले बोलो में खाए बोले, सारे जहां का सहारा तुम्हें हो किनारा, भैया हमारे बोले बोलो में खाए बोले। जल्दी मारे तुम्हारे जा सबको भार लगा दे, हालेलुया जल्दी मारे तुम्हारे जा सबको भार लगा दे। हम सुनाते गाते, सारे जहां को सुनाते, हम सुनाते गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ घटाए, रंगोली बादल छाए,
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके आने के बाद ही हमारे जीवन में आना था। प्रभु यीशु इसके पहले हम अलग दूर थे परमेश्वर आगे हुए थे। धन्यवाद कि प्रभु आपने अपने बलिदान के द्वारा अपना लहू बहाकर अपने संतान बनाया, अब हमारे जीवन को खूबसूरत बनाया। क्योंकि परमेश्वर जब हम आपसे अलग थे तब प्रभु हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं था। धन्यवाद आपने हमें
देखा कभी, कष्टों में देखा, तकलीफों में देखा, परेशानी में देखा और सदा के अलगाव में देखा। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आए, आप हमारे जीवन में आए, खूबसूरती हमारे जीवन में आए, खुशबूदार बना जीवन में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा। धन्यवाद। आप अपने समय में हमारे जीवन में प्रभु हर एक वो आनंद और शांति लेके आते हैं, हर वो वस्त्र लेके आते जिसकी हमें जरूरत है, हर वो व्यक्ति लेके आते जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपने अपने बच्चों को हमेशा रास्ता दिखाया। प्रभु आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान, यहोवा हमारा बल। प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमारी सामर्थ्य और सिर्फ आप ही हो, कोई और नहीं, सिर्फ आप ही हो। धन्यवाद देते प्रभु, आपको महिमा देते प्रभु। हम सब प्रभु को संपूर्ण हृदय से, पूरे दिल से परमेश्वर आपको महिमा देते, आपके नाम को सिर्फ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महिमावान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर और हमें बचाने वाला परमेश्वर कोई और थैंक यू। धन्यवाद देते
मानव जीवित करते सारे कायनात को बनाने पवित्र परमेश्वर आकाश और पृथ्वी जो भी है उसमें सब आपके द्वारा धन्यवाद करते हैं। आपको किसी ने देखा नहीं परंतु आपके द्वारा सारी चीजें धन्यवाद करते हैं। आज जो मनुष्य सांस लेता है वो आपके दी हुई आपको महिमा जाएगी। धन्यवाद तो श्री यीशु के आपने हमारे पापों का दंड किया, आपने हमें बचाया, हम दूर थे आपने हमें परमेश्वर के साथ धन्यवाद। इसलिए आपको आदर देते, इसलिए आपको महिमा देते, क्योंकि आप आदर और महिमा के लोग हैं। धन्यवाद करो, धन्यवाद, सारा आदर गौरव महिमा आगे के समय को आप प्रार्थना में मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। कोई जीवन जल है यारो, कोई जीवन रोटी, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आने उसका कहना माने, तूफान शांत हो जाए, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत उसने हराया, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। आइए थोड़ी नंबर लिए सुनाएंगे। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं पीना चाहता हूँ। तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से, तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से। ओ प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, करुणा का जल मैं
प्यारा, सोना लगे मुझे जग सारा, खुद से लड़कर मैं जग को दोनों तरफ से तुम्हारा, प्रीत तेरी मैं पाना चाहता, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, करुणा का जल मैं पीना चाहता, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, करुणा का जल मैं पीना चाहता, तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से, तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, करुणा का जल मैं पीना चाहता, आखिरी है सांसें अब, प्राण जाए न जाए प्रभु, आखिरी है सांसें अब, प्राण जाए न जाए प्रभु, आईना दे देगा टूटा मेरा, बिखरे हुए हैं टुकड़े सब, आईना दे देगा टूटा मेरा, बिखरे हुए हैं टुकड़े सब, दिल अपना तुझे देना चाहता हूँ, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, करुणा का जल मैं पीना चाहता, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, करुणा का जल मैं पीना चाहता, तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से, तेरे हाथों से प्रभु, तेरे हाथों से, ओ प्रभु मैं जीना चाहता, करुणा का जल मैं पीना चाहता। हम लोग संदेश में जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना के 21 अध्याय से 1 से 3 तक। कोई पढ़ सकता है? इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नेता नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठा थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव में चढ़े, परंतु इस बार उनको न मिला। क्या? चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर, इन पढ़े गए वचनों पर आशीष देना प्रभु, और आज के संदेश से परमेश्वर हम सबके हृदय से बातें करना प्रभु, क्योंकि आप हमें मार्ग दिखाते हो। हम संकट में हैं परमेश्वर, कष्ट में हैं, आनंद में है, चाहे जिस परिस्थितियों में हो, आप हमें मार्ग दिखाते हो और हमेशा आप हमें संभालते हो पिता। इस संदेश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप जो हमसे कहना चाहते हो प्रभु वो हम समझ पाएँ, इसके लिए हमें बुद्धि और समझ भी मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो हम सबके जीवन में। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप बैठ सकते हैं। आशा है ना, मैं किसी को बुला नहीं रहा हूँ, कोई ये मत बोले नहीं ऊपर से किसको बुला रहा है, आशा नाम का कोई इधर ना। आशा मतलब होप, आशा ना, हम सबको आशा रहती, उम्मीद रहती, हाँ, हर एक चीज़ पे कहीं ना कहीं उम्मीद रहती, कहीं ना कहीं आशा रहती है। हम भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, और ये हमारे लिए हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आशा बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर हमारे पास आशा नहीं है तो जीवन पे निराश हो जाएगा, निराशा में भर जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता ना। तो आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो जीवित आशा। हाँ, अब जीवित आशा और मृत आशा में क्या मतलब है? कहने मतलब ये है
कि जो हमारी होप, जो हमारी आशा ख़त्म हो गई है, तो वो फिर मतलब एक तरीके से कि अभी तो आस नहीं रह गई, तो ख़त्म, मतलब मृत आशा। परंतु एक जीवित आशा ऐसी होती है, जब तक हमें आस है तब तक हम उस पर आशा लगा के रखते हैं और भरोसा रखते हैं। संसार में अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक व्यक्ति आशा रखता है किसी न किसी पर। हम लोग कभी कभी लोगों पर आशा रखते हैं कि ये भाई हमारी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। हम वस्तुओं पर आशा रखते हैं, हम चीज़ों पर आशा रखते हैं, हम काम पर आशा रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आशा रखते हैं, बहुत सारी जगहों पर आशा रखते हैं। परंतु कई बार देखेंगे कि जिन पर हम भरोसा रखते हैं, जिनसे हम भरोसा रखते हैं, उनसे हमें निराशा प्राप्त होती है ना। और कुछ चीज़ें हंसी आ रही। जब हम पंजाब में रहते थे, वहाँ का माहौल यहाँ का माहौल बहुत फ़र्क है। वहाँ के माहौल में हम देखते थे ये एक तरीके से थोड़ा सा अलग हो रहा, परंतु एक बात बता रहे कि जब हम वहाँ रहते थे, लोग अगर बोलते थे मदद के लिए, अगर उन्होंने इतना बोल दिया, अच्छा ठीक, हम आपके लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। वादा नहीं किया हाँ हम आपकी मदद करेंगे, नहीं, कोशिश करेंगे। तो मान लो कि वो यस है, चुपचाप चले आओ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय पर वो सामने से आपकी मदद करने के लिए फ़ोन करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपको पैसे चाहिए उधार के तौर पर, और आप किसी के पास गए, आज की बात नहीं बता रहा, आज मुझे नहीं पता पंजाब में माहौल कैसा है, आज के लगभग 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय ऐसा था, और कई बार मुझे भी ज़रूरत पड़ी, तो मैंने किसी को बोला भैया क्या ये हो पाएगा, कितना, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगा, बस हो गया। कब चाहिए, टाइम पूछ गया, कोशिश करो, समय के पहले ही आपका हो गया, अरेंजमेंट लेके जाओ, आओगे या भिजवा दें, समझ ऐसा था, मतलब आओगे लेने, आप आओगे या भिजवा दें। फिर जब हम यहाँ आए, यहाँ शिफ्ट हुए इस तरफ यहाँ पर लखनऊ में, तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले, मैं उनको मिल के बहुत खुश हो गया। अरे क्या लोग हैं यार, वो मत समझिएगा भाई इधर पर है, ये बात ये है कि मैं हूँ यहीं का, ये मत समझिएगा हाँ पास यहाँ के यहीं का हूँ, परंतु पढ़ाई के बाद बाहर निकल के ज़्यादा माहौल अपने को आइडिया था नहीं। जब लौट के आए तो कुछ लोग मुझे मिले लखनऊ में, जब हम रह रहे थे, तो उनको देख के मैं बहुत खुश हो गया। अरे क्या लोग हैं यहाँ के, तो वहाँ से भी कितने अच्छे बढ़िया लोग, और जो भी मिलता है, अरे भैया चिंता मत करो, सब हम करा देंगे, अरे भैया की बात आप बोलो सही। तो मैं बहुत खुश हो गया, उनका क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। एक लड़का था, मुझे उससे कुछ काम था, उसने बोला अरे भैया की बात, अरे अब कल ही करा देते हैं, नहीं कल नहीं करना, कब करना, 8-7 दिन बाद करना, अच्छा ठीक, चिंता मत करो। अब मैंने सोचा ठीक है यार, हो गया। अब जब नंबर आया, फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा गायब। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, नहीं वो और यहाँ फ़र्क है, यहाँ फ़र्क है। पॉइंट क्या बोलने का, आशा रखी थी हमने उस पर, वो हमारी मदद करेगा, मगर मनुष्य के मन की बातें है ना, मनुष्य के मन की बातें, उसमें क्या चल रहा हो दूसरा मनुष्य नहीं जान पाता। इसलिए कब कौन क्या किस तरीके से पेश आएगा, कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं देगा, ये हम सब नहीं जानते। परंतु एक व्यक्ति है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। कई बार हम लोग किसी पे उम्मीद करते हैं और उस सामने वाला बंदा गुजर गया, चला गया मान लो। तो अभी कितने लोग कोरोना में ना, कितने ने वादा किया होगा हम ये करेंगे वो करेंगे, बीते दिनों में लहर आई ऐसी, कितने लोग चले गए, तो कितनों की उम्मीद, कितने की आशा खत्म हो गई। मगर हम जिस पर भरोसा करते हैं वो व्यक्ति कभी भी नहीं अलग होगा हमसे, ना ही कभी मरेगा। हम मसीह पे भरोसा करते हैं और वो जीवित है सदा के लिए। और अगर वो जीवित है तो फिर हमारी आशा जो उस पर हमने लगाई है वो भी सदा के लिए जीवित है, वो कभी मरेगा। अगर वो जीवित है तो हमारी आशा कभी नहीं मरेगी ना, हमारा होप कभी नहीं मरेगा, राइट। भजन संहिता 25:2 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पे भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। हम किस पे भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो सदा हमारे साथ रहता है। तो जिन चीज़ों की हमने आशा लगाई है उस पर, जो हमने उम्मीद रखी है, वो आशा हमारी कभी भी मरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा अनादिकाल तक पहले था और आगे भी रहेगा। इसलिए, और इतना ही नहीं, वो हमसे प्यार करता है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। कभी भी हम फ़ोन उठाएंगे, यहाँ के लोगों की तरह फ़ोन करेंगे, तो वो ऐसा नहीं कि वो गायब, ऐसा नहीं, वो हमेशा अवेलेबल है, राइट, हमेशा उपलब्ध है।
25 का 3 कहता, वजह से तो 25 का 3 कहता, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। हम जितने उस पर भरोसा करते, जितने हम उस पर आशा रखते, हम जितने लोग, वचन कहता है उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी जीवित आशा है और वही हमारी आशा को पूरा करता है। आप जिस चीज़ पर भी आप भरोसा रखते हो, ध्यान रखना, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जाते हो तो आपकी आशा को वो पूरा करेगा। भरोसा, विश्वास, आशा, ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी में बहुत रोल है, बहुत महत्व है। विश्वास, आशा, हम एक दूसरे पे विश्वास करते, एक दूसरे पे आशा रखते कई बार, पर अंत में वही बात यह है, जैसा कि भी बोल चुके कि मनुष्य के ऊपर रखी गई आशा हो सकता टूट जाए, वस्तुओं पर हमने आशा रखी हो सकता धोखा दे जाए। बाइक रास्ते में धोखा दे सकती है, राइट, गाड़ी रास्ते में धोखा दे सकती है, बहुत कुछ। हम किस पर उम्मीद रखें कि ये हमें कभी नहीं धोखा देगा? कोई धरती पर ऐसा नहीं सिवाय मसीह के, और कोई नहीं। यीशु ही है जो उसे वो सदैव हमारे साथ है। क्यों? क्या वो हमसे अलग है? क्या हम उससे अलग हैं? नहीं, वो सर है और हम देह हैं। वो सर है और हम देह हैं। सर कभी देह से अलग नहीं होता। इसी तरीके से परमेश्वर, हमारा मसीह यीशु, हमसे कभी अलग नहीं है, वो सदैव हमारे साथ है। इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। और दुनिया में कोई नहीं। और कौन है जिस पे हम भरोसा रखें? और कौन है? क्योंकि राजाओं के राज्य चले गए और इतिहास बदल, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, मगर सब चले गए। अगर बना रहा है सदा से लेके अब तक, तो वही है परमेश्वर। वचन कहता है एक पीढ़ी आएगी और एक पीढ़ी, एक दिन हम में से कोई नहीं रहेगा। अक्सर मैं अगर कभी बात होती है तो हम ये बात बोलते हैं, शायद आपको पता होगा, कि आज के 80-85 साल बाद या 100 साल बाद जितने धरती पर जीवित हैं उनमें से कोई नहीं रहेगा। सही बात है। आज के 100 साल बाद ये पीढ़ी सब बदल जाएगा, हम में से कोई नहीं रहेगा धरती पर। कुछ पहले चले जाएंगे, कुछ 100 साल बाद, 100 साल के अंदर जाएंगे। परंतु क्या परमेश्वर रहेगा? रहेगा, हमारे वंश के साथ रहेगा, उनके साथ रहेगा। पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। वो परमेश्वर है, इसलिए हम उस पर आशा रख सकते हैं, राइट। और इतना ही नहीं, उसके सारे वादे हाँ और आमीन है। क्या वचन में झूठ कहा परमेश्वर ने? क्या वो कभी झूठ बोलता है? इसलिए हम उस पर आशा रख सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। मैटर चाहे जो भी हो, मतलब हमारी समस्या चाहे जो भी हो, हमारे जीवन से कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कैरियर का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे कुछ भी अड़ोस पड़ोस का कोई भी मैटर हो, ध्यान रखना हमारा परमेश्वर सब चीज़ों को कवर करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया उसी ने बनाई है, इंसानों को उसी ने बनाया, इंसानी ज़िंदगी से रिलेटेड सारी समस्याएं उसको पता है और हर चीज़ का हल उसके पास है। इसीलिए हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, हम उसी के पास जाते, क्योंकि हर एक समस्या का हल परमेश्वर के पास है। और अच्छी बात वो है कि वो इंसान नहीं है कि कह दे हाँ भाई राजकुमार हम आपकी मदद करेंगे, बाद में नहीं भैया नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है वो। उसने जो कहा वो करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। गिनती के 23:19 में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। इसीलिए वचन पढ़िए, पवित्र शास्त्र का मनन करिए, वचन पढ़िए, उसके वादों पर भरोसा करिए। जो उसने कहा है वो आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा, यदि आप उसकी इच्छा पर बने हैं तो। ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मनुष्य अपनी इच्छा बदल लेता है, परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता। कोई बताएगा? चलिए, क्यों नहीं बदलता? आप बोल सकते हैं ईश्वर अपनी इच्छा क्यों नहीं बदलता? क्या सोचते हैं? हाँ, ओके, ईश्वर मनुष्य नहीं है इसलिए अपनी इच्छा नहीं बदलता। परंतु क्यों नहीं बदलता पता? सुनो, मनुष्य को भविष्य नहीं पता ना। आज तो उसने वादा कर दिया, सब ठीक लग रहा, 1.5 महीने बाद परिस्थितियां बदल गई। आज तो उसके पास सब कुछ ठीक है, तो उसने हाँ कर दिया, 1.5 महीने बाद उसकी जरूरत पड़े तो बोलेगा नहीं भैया अब हम नहीं कर सकते, अब हमारी खुद की जरूरत है। समझ रहे? इसलिए कई बार इंसान बदल जाता है, तो परमेश्वर को सब पता है। हमें भविष्य नहीं मालूम,
उसे सब पता है। आपका आखिरी दिन हम में से सबका जितने धरती पर हैं और जो नहीं है उनके लिए भी, जो हैं वो जानता है कि हमारा अंत कैसे होने वाला है। हम नहीं जानते धरती कब छोड़ने वाले हैं, पर जाने वाले हैं सबको पता है ना। हम सब एक दिन यहाँ से कूच करने वाले हैं, पर कौन सा दिन किसका आखिरी होगा ये परमेश्वर को पता है। वो भविष्य जानता है, इसलिए वो अपनी इच्छा नहीं बदलता। अगर आप भविष्य जानते होंगे, अगर जानते हैं तो किसी से वादा भविष्य के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मैं ये वादा जिस भाई से कर रहा हूँ क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। अगर आपको पता है तो आप उसी हिसाब से वादा करोगे, है ना। अगर नहीं पता है तो लोग कर, इसलिए ईश्वर कभी बदलता नहीं कि उसे सब पता है, उसे मालूम है वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। इस तरीके से, इसलिए उसका अपनी इच्छा कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6 में कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। वो एक सा है, एक समान है। आज कह दिया तो कल मुकरेगा नहीं, वो कभी जैसा उसने कहा वैसा रहेगा। याकूब 1:17 में भी कहता है, परमेश्वर में अदल बदल नहीं होती। अदल बदल ऐसा नहीं कहता परमेश्वर, अरे यार अरे राजेश भाई रुको रुको रुको, मैंने आपको गलत चीज़ दे दी, काम करो वापस करो, मैं आपको दूसरा देता हूँ। क्या ऐसा करता है परमेश्वर? पर हमसे होता है, हम में से होता है। वो ऐसा नहीं करता कि उसने गलती से कोई काम कर दिया, वो उससे कभी गलती नहीं होती। वो सिद्ध परमेश्वर, वो सिद्ध है। मनुष्य गलती करता है। हमारी आशा, अगर हमारी आशा परमेश्वर पर है तो हम कभी निराश नहीं होंगे। पर हमारी आशा यदि वस्तुओं पर है, यदि हम भरोसा कर रहे हैं किसी व्यक्ति पर या चीज़ों पर, तो अवश्य हमारी आशा आने वाले दिनों में हो सकता है, सब लोग नहीं, सब एक जैसे नहीं हो सकते, छोटी मोटी आशाएं पूरी भी होती, और हो सकता है कोई ना कोई हमारी जो होप, कोई ना कोई आशा हमारी टूट जाए और वो पूरा ना होने पा रहा है। वो एक बात अभी कल या परसों, मेरे कल की बात तो नहीं है, 1-2 दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था टेलीविज़न पर, और एक खबर बताई जा रही थी। वो खबर ये थी कि एक लड़के ने एक यूट्यूब में चैनल बनाया। एक लड़का था, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा करता था, साउथ का। तो शायद आपने लोगों ने भी सुनी हो खबर हो। वो उसने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया। चैनल इस तरीके से बनाया गया था कि जो ऑनलाइन गेम खेलते, वीडियो गेम, तो वीडियो गेम में ऐसा होता है, मैं तो खेला नहीं कभी, जैसा वो न्यूज़ में बता रहा था वही बता रहा। जो खेलते होंगे वो जाने। तो बोलते कि ऑनलाइन जो वीडियो गेम होता है उसमें ऐसा होता है कि 1 लेवल 2 लेवल ऐसा कुछ लेवल तक जाते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं। अगला लेवल पार करने के लिए आसानी से नहीं पार होता, उसके लिए कुछ ट्रिक लगती है, कुछ मतलब आइडिया लगता है, कुछ तरीका लगता है उस लेवल को पार करने के लिए। तो इस लड़के ने सोचा कि यार 40 करोड़ का, वो बता टेलीविज़न बता रहे लगभग 40 करोड़ लोग हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो उसने प्लान किया मैं इस पे चैनल बनाऊंगा, और उसने ट्रिक बताना शुरू किया कि आप ये वाला गेम में इस लेवल पे इस ट्रिक में इस तरीके से जा सकते हो, अगले लेवल में इस तरीके से जा सकते हो। और शुरू में बहुत सब्सक्राइबर बढ़े उसके, बहुत वीडियो देखा, वॉच बहुत मिल रहे हैं। 30,000 सब्सक्राइबर उसके हो गए। किसके? उस लड़के के। वो बहुत खुश, और उसको देख रहा, हाँ मेरा भी चैनल खूब मतलब सक्सेस होगा। और उसने आशा लगा रखी थी कि इस तरफ से, इस प्लेटफॉर्म से उसको काफ़ी आय होगी, या जो भी उसने आशा लगाई थी। खैर, अब सब्सक्राइबर की तरफ रोज़ देखता है फ़ोन, रोज़ देखता है। हाँ मैंने चश्मा दिखा रहा, फ़ोन किधर रहने, वो रोज़ देखता है फ़ोन ना। हाँ अभी सब्सक्राइबर 30,000, फिर 30,000, बढ़ ही नहीं रहे सब्सक्राइबर, बढ़ नहीं रहे। अब वो परेशान हो रहा, अच्छे से अच्छे वीडियो डाला, सब कुछ कर रहा, बढ़ ही नहीं रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे उसके। जो वॉच मिलते थे, जो देखने, वो भी कम हो रहे हैं। बोलते इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने खुदकुशी कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों पता? उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। समझ पा रहे बात? आशा किस पे थी? सब्सक्राइबर। हमें सब्सक्राइबर चाहिए। अरे क्या जिंदगी में वो आखिरी था, और बहुत कुछ था, वो पढ़ रहा था और कुछ, मगर आप देख पा रहे क्या हो रहा? उम्मीद, आशा कहाँ पर? हम कहाँ पर आशा लगाते हैं, किन चीज़ों से आशा रखते हैं? ये ज़रूरी है जानना कि जो हमने आशा लगाई है वो किस पर निर्भर है और किस पर आधारित है। उसने जिस पर आशा लगाई वो खरी नहीं उतरी, और उसको लगा कि उसका जीवन बेकार है, निराश हो गया उसने। वो सोच रहा इतना बढ़िया ट्रिक बताई, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, नहीं हो रहा है तो आखिरी नहीं है, वो आखिरी नहीं है। परमेश्वर हमारा आखिरी है, उस पर उधर हमारी आशा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इधर फेल हुए तो क्या हुआ, धर्मीर जन 7 बार गिरेगा फिर उठेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी आशा किस पर है।
भजन संहिता 71 के 1 कहता है, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ और मेरी आशा कभी ना टूटेगी। हाँ, मेरी आशा ना कभी टूटेगी। नहीं बड़े सब्सक्राइबर तो क्या हुआ, दूसरा चैनल बनाना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो ना, कोई बात नहीं। पर हम किस पे भरोसा रखते हैं? जीवित परमेश्वर। हम फेल होंगे, हम 100% फेल होंगे, हमें पता है, क्योंकि हमारी सामर्थ थोड़ी है, हमारी ताकत थोड़ी, हमारी बुद्धि थोड़ी, हम फेल होंगे। मगर अच्छी बात है, हमारा परमेश्वर कभी फेल नहीं होगा, वो हमें उठाएगा, हमें रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम घबराते नहीं ना, इसलिए हम परेशान नहीं होते। आजकल फेसबुक में भी बहुत दोस्ती होती है, बहुत फ्रेंडशिप होती है फेसबुक ना। अभी तो टेलीविजन में भी कई बार फेसबुक, हाँ, टेलीविजन में फेसबुक के भी दोस्ती के विषय में बहुत बताते हैं। आजकल बहुत दोस्ती हो रही है, इवन दोस्ती नहीं, आजकल शादियाँ भी फेसबुक से हो रही हैं। फेसबुक पे फ्रेंड बन जाते हैं, फिर नंबर ले लेते हैं, फिर मेरे ख्याल नंबर लेने के बाद में क्या होता है, ऐसे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह बहुत कुछ क्या क्या होता है। एक इधर का एक उधर का, कुछ भी आता पता नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। और भाई डेट फिक्स हो गई, कोई कोई से डायरेक्ट पहुंच जाता है, ये लो हम शादी करके आ गए। बड़े शहरों में मम्मी पापा को पता ही नहीं, मम्मी पापा अचानक से क्या है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अच्छा, कब की शादी? अभी थोड़ी देर पहले। मतलब हमारी आवश्यकता नहीं थी, हमने खाली बड़ा कर दिया आपको, बस ये मेरी लाइफ है पापा, हम जिएंगे, है ना। आजकल बहुत हो रहा है ना। ध्यान रखना, आपकी लाइफ आपकी नहीं है। कितने लोगों ने निवेश किया, पता, कितने लोगों ने निवेश किया। बेबी पेट में आते ही नर्सेज, डॉक्टर, कितने लोग निवेश करते हैं, कितने लोग। हाँ, सबका प्रेम होता है, सबकी आशाएं होती हैं। और बड़े होने के बाद शैतान क्या कहता है, किसी मतलब नहीं, तुम अपनी लाइफ जियो खुद के तरीके से। कहाँ से आ रहा विचार? हाँ, एक माली भी अगर पौधे को लगाता है, सींचता है, उसे बड़ा करता है, उससे प्यार करता है, उसके पास उम्मीद होती है कि ये हमें फल देगा। और आजकल देख क्या चल रहा है ना, और बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ मेरी लाइफ है, हम अपने तरीके जिए। कहाँ से आ रहा विचार? परमेश्वर ने संयुक्त परिवार बनाया ताकि बच्चे बड़े बूढ़ों का आदर करें और अपने माता पिता का सहारा बने। तू अपने माता पिता को, आज्ञा है ना, हाँ, 4 आज्ञा परमेश्वर ने अपने लिए दी, 5वीं आज्ञा क्या दिया पता? बोलो, कौन बोलेगा? सिर्फ आदर करना, वहाँ इतना नहीं है, आदर करना, उनका ध्यान रखना है। नहीं, अब हम बड़े हो गए, 20 साल के हो गए ना, आप डिस्टर्ब मत करो, हमें आपसे पूछने कोई जरूरत नहीं। कहाँ से आ रहा विचार? नर्क से आ रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। दोस्ती हुई फ्रेंड, फेसबुक पे दोस्ती हुई, 3 महीने भी नहीं हो गए, तलाक के लिए पहुंच गया कोर्ट। वो लोग 3 महीने पहले पिताजी के सामने, हाँ, घर में आके खड़े हो गए, मेरा पति मेरा पत्नी, हाँ हम बहुत प्यार करते हैं। 3 महीने भी नहीं हुए, अर्जी लग गई वहां पर। कहाँ पर? कोर्ट में। काहे के लिए? तलाक के लिए। परमेश्वर ने एक ही रिश्ता बनाया। आदम को एक ही पत्नी दी थी, दूसरी नहीं दी। एक ही मैरिज उसने किया, परमेश्वर की तरफ से एक ही मैरिज, 10 नहीं। तलाक परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिससे शादी हुई उसके साथ निभाओ, और हो सके तो नहीं। हाँ, अब रिक्वेस्ट ही किया जा सकता, बच्चों को आदेश देना भी मुश्किल हो गया, वो हाल हो गया। परंतु परमेश्वर की ये इच्छा है कि माता पिता की सहमति से मैरिज करो और वचन के आधारित मैरिज करो। क्यों? क्योंकि हम मसीह परमेश्वर के लोग हैं। संसार के जैसा हम नहीं कर सकते। हम पर मसीह की छाप लगी हुई है, हम कभी भी कैसे नहीं कर सकते। भजन संहिता 71 का 14 क्या कहता है? मैं निरंतर उस पर आशा लगाए रहूँगा। मैं निरंतर, अगर देखो यंग लड़के अभी खैर अपने यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे लोग धीरज नहीं रखते। परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो पत्नी भी देगा, वो पति भी देगा, हाँ देगा। धीरज रखो उसके ऊपर। मैं देखता हूँ मुंबई कलीसिया में कितने सारे लड़कियाँ हैं जो 30-35 साल के हो गए, लड़के लोग भी हैं। ठीक है, समय परमेश्वर करेगा, जब तक नहीं मिला तब तक उस पर आशा रखेंगे। किसी भी चीज़ के लिए ना उस पर आशा लगा के रखें। हम भरोसा किस पे करना? हमें परमेश्वर पे करना। हम काम धाम करते हैं ना, हम लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर एक चीज़ पर ना, जिस चीज़ में आदमी मेहनत करेगा उसमें उम्मीद लगाएगा। अगर जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर एक माली ने एक पेड़ लगाया है तो फल की आशा करेगा, और अगर फल नहीं मिले तो निराश हो जाएगा। जरूरी है। पर एक चीज़ ये है कि हम जो मसीह में मेहनत कर रहे हैं, जो हम अपना काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मेहनत करो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ो, मेहनत करो, काम करो, जो भी करो, और परमेश्वर के सहारे उस पर निर्भर रहो। अगर ऊपर नीचे होता, अप डाउन होता है। देखो, अगर जो नौकरी करने वाले हैं, कभी कभी नौकरी छूट जाएगी,
इवन गवर्नमेंट जॉब भी छूट जाती कई बार, पता नहीं छूट जाती है। हाँ, कई बार निकाल दिए जाते हैं। प्राइवेट जॉब भी छूट जाती है। कई बार बिजनेस में डाउन हो जाए, कभी बिजनेस कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। आशा रखना परमेश्वर, आशा रखना। अब इसका मतलब नहीं बिजनेस अगर हमारा फ्लॉप हो गया तो हम आत्महत्या कर ले जाके। दुनिया में ऐसा होता है, करते हैं, कई सारे लोग करते हैं। बताता हूँ, एक खबर छपी थी अखबार में काफ़ी पहले। अगर मुंबई आप लोग जाओगे तो बांद्रा में एक ब्रिज बना हुआ है। बांद्रा से एक ब्रिज बनाया है, बीच में वो है, क्या बोलते हैं उसको, खाड़ी ना, खाड़ी, समंदर से थोड़ा हट के पानी आता है, उसको खाड़ी बोलते, गहरा होता है। तो उन्होंने एक ब्रिज बनाया आने जाने के लिए, ऊपर ऐसा तार डाल के बनाया, कैसा नीचे कोई खंभा नहीं है, तो बढ़िया ब्रिज है। उस पर कारें जाते हैं, कार इस पार उस पार जाते हैं। तो सवेरे सवेरे कोई आदमी टहलने गया, अच्छा कहा, बढ़िया बिजनेसमैन था। सवेरे सवेरे ड्राइवर को बोला चलो चलते उधर ब्रिज पे, ले गया। और ड्राइवर को बोला यहीं रुको। ड्राइवर बोला रुको, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। तो ड्राइवर गाड़ी पास खड़ा हो गया, अब वो टहल रहा। और ड्राइवर अक्सर साथ में जाता था मालिक के, उसने कभी सोचा नहीं होगा। और टहलते टहलते वो ऐसा थोड़ा खड़ा हो गया किनारे और देख रहा समंदर को। ड्राइवर ने देखा शायद जो उसका बॉस है वो लहरों को देख रहा है, समंदर की, खाड़ी की जो। अचानक हैरान हो गया, वो कूद गया। ड्राइवर के आगे देखते रह गए, ये क्या हो गया इनको, वो कूद गया। अखबार में खबर छपी थी अगले दिन कि एक बड़े बिजनेसमैन ने, नाम तो मुझे याद नहीं है, कि एक बड़े बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर ली वहाँ से। काफ़ी साल पहले की बात है। पीछे कारण पता क्या था, बहुत घाटे में जा रहा था, बिजनेस लॉस हो रहा था, बहुत कर्ज था उसको लगा कि मर जाना ही मेरे लिए आखिरी रास्ता है। पर क्या लगता है, अगर हम प्रभु के लोग हैं, अगर कभी ऐसा होता है तो क्या आत्महत्या करेंगे? जो विश्वासी है कभी आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हमारी आशा किस पर है, बिजनेस पे नहीं। हाँ, बिजनेस परमेश्वर की मर्जी होगा तो हम अपना वो बढ़ाएगा। हमारे हाथ में पता है कि अपना 100% देना, परमेश्वर को ऊंचा स्थान रखो, उसको प्रथम रखो, बाकी काम दाम करो जो भी वचन के अनुसार। अगर वो काम बढ़ रहा तो उसकी महिमा हो, नहीं बढ़ रहा तो उसकी महिमा हो। क्योंकि हम हैं किसके? परमेश्वर के। जिम्मेदारी किसकी? मसीह यीशु की जिम्मेदारी में, वो बढ़ाएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो ऐसा नहीं होता नहीं है भाई अब अभी अपने पर लटक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, वैसा नहीं है। हम परमेश्वर के लोग, हम प्रभु के लोग, हम मसीह पे आशा रखते हैं, मसीह पे आशा रखते हैं। हमारी आशा थोड़े दिन के लिए नहीं है, वो जीवित आशा है, अनंत की। परमेश्वर हमें कभी भी फेल नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा। इसीलिए जो भी हम काम दाम करते हैं, क्या अपनी बुद्धि से करते हैं? परमेश्वर ने क्या बोला, कैसे काम करो? क्या अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी समझ से? नहीं। अगर हम मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा काम चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जॉब, हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं। वो अपने समय में बढ़ाएंगे, अपने समय में बढ़ाएंगे। नीति वचन 3:6 क्या कहता है? उसी को स्मरण करके सारे काम करना और वो तेरे लिए सीधा निकालेगा। हम मसीह के लोग हैं, ठीक है, होती है चीज़ें, हाँ ठीक है, कभी अप डाउन हो लगा रहता है, मगर हमारा भरोसा किस पे? बहुत अगर टॉप पर, अगर दुनिया बहुत सारा धन दे भी दिया तो क्या करेंगे? अगर सुनो ध्यान से, परमेश्वर के लोगों का धन अगर शैतान इस्तेमाल करे तो इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं है। हाँ? माता पिता के बच्चों के सक्सेस में यदि माता पिता को खुशी नहीं मिलती है, क्यों, कब नहीं मिलती है? जब बच्चे कहीं और अलग तरीके से निकल जाते हैं। बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, बच्चे सक्सेस हो रहे, सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? माता पिता को होती है। तो अगर हमारे सक्सेस में, हमारे धन में, अगर हमारे धन को शैतान इस्तेमाल कर रहा है तो ये परमेश्वर के लिए बड़ी दुख की बात है। तो अगर उसने बहुत दे भी दिया तो कहाँ जा रहा पैसा? अगर हमारे धन को अगर परमेश्वर के तरीके से नहीं इस्तेमाल हो रहा तो वो भी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। और अगर कभी भी अप डाउन होता भी है, अगर हम आशा लगा के रखते किस पर? परमेश्वर। जीवित, हमारी जीवित आशा मसीह पर है। जब तक रहेंगे परमेश्वर को महिमा देंगे, उसको ऊंचा उठाएंगे अपने जीवन से। क्यों? क्योंकि वो महिमा के योग्य है और वही हमारी सामर्थ्य है, वही हमें ताकत देता है, अभी भी हैं। अच्छा, हाँ, तो भजन संहिता का 18:32 कहता है कि ये वही ईश्वर है जो मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्गों को सिद्ध करता है।
जो भी हम कर रहे हैं यीशु की ताकत पर उसके भरोसे करें, ना कि अपनी बुद्धि अपनी ताकत पर। क्यों? क्योंकि हम स्वयं फेल हो जाएंगे। हम स्वयं फेल हो जाएंगे कि हमारी ताकत कम है, हमारी बुद्धि कम है। भजन संहिता 18 का 33 कहता है कि वही मेरे पैरों को हिरणी के समान बनाता है। हिरन जानते ना, हिरन बहुत दौड़ता, बहुत भागता है, बहुत भागता, थकता नहीं है, बताता। तो उसके पास पावर सामर्थ कौन देता? परमेश्वर देता। तो बोलता वही मेरे पैरों को हिरणी के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। कहाँ पर? ऊंचे स्थान। अगर हम मसीह के साथ भरोसा रखकर उस पर आशा रख के आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर अवश्य खड़ा करेगा। पतरस हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा यूहन्ना का 21 अध्याय। वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर क्या देख रहे हैं? पतरस और चेले कहाँ पर हैं? झील में। क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं। आपको पता है कब की घटना है? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए। चेलों के अंदर निराशा आ गई, मेरा प्रभु तो मर गया, अभी कौन मुझे अगुवाई करेगा, हम किसके साथ जाएंगे, कौन हमें रास्ता दिखाएगा। बहुत निराशा आ गई उनके अंदर, बहुत हताश हो गए, बहुत निराश हो गए। और कोई अब उनको लग रहा है कि अब खत्म, सब खत्म ना, क्या करेंगे। जब तक यीशु जिंदा था उनको उम्मीद थी कि बहुत कुछ करेंगे, मगर अब तो यीशु क्रूस पर मार दिया, उन्होंने देखा, चढ़ा दिया। पतरस बोलता है यार मैं तो परिवार वाला हूँ, तुम लोग तो उसमें से कुछ अनमैरिड थे, तुम्हारा तो चल जाएगा, मैं तो फैमिली वाला हूँ। अब प्रभु तो रहा नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ वापस। कहाँ? मछली पकड़ने। इसके पहले क्या करते थे? वो मछुआरे थे, मछली पकड़ने। पतरस बोलता मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने, मेरे बीवी बच्चे उनको क्या खिलाऊंगा। 6 लोग और थे, बोलते हम भी चल रहे, चल हम भी चल रहे। निराश थे ना, निराश थे, कोई आशा नहीं। अगर निराश, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर सब निराश हैं और ऐसे में कोई निराशा वाली बात कह देता तो कई लोग उसके साथ आ जाते। पतरस मुख्य था वहाँ पर, मतलब बुजुर्ग, मतलब बड़ा था सबसे, वो उसके अंदर निराशा आ गई। उसने बोला मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने, चला गया। 6 लोग और चले गए साथ, अब मछली पकड़। यीशु देख रहा, अच्छा इतना सिखाया, 3 साल इतना अच्छे से पढ़ाया, इतना सिखाया, सब कुछ इतना बढ़िया आश्चर्य कर्म करके दिखाए, और मैं मर गया। तो इनको लगा कि मैं खत्म। इनको ये भी याद नहीं मैंने बोला था कि बताया था उसने कि मुझे मार देंगे और मैं जी उठूंगा। भूल गए। निराशा बहुत कुछ भुला देती है, मगर परमेश्वर प्यार करता है। ये मछली पकड़ रहे हैं, रात भर पकड़ा, कुछ नहीं पाया, मगर फिर भी आप देखोगे यीशु इतना प्यार करता है कि आ गया, वहीं आया। और उनकी ज़रूरत क्या थी? उन्होंने खाना भी नहीं खाया। यीशु आया और क्या बोला? आओ भोजन करो मेरे साथ। परमेश्वर हमारी ज़रूरत जानता है। उनको मछली चाहिए थी, आप पढ़ के देखना, इतनी मछलियाँ मिली कि वो खींच नहीं पाए, मगर बोलना क्या था? परमेश्वर ये बताना चाह रहा था कि तुम क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखो, मगर ये भी देखो कि वो मुर्दों में से, तुम्हारी आशा उस क्रूस पर लटके हुए मरे हुए मुर्दे ना, उस मुर्दे मसीह पे नहीं है, जो मरे हुए में से जी उठा उस पर है। तो पतरस, यूहन्ना, देखो मैं वही हूँ, देखो मुझे पहचानो, और अब जिस काम के लिए मैंने बुलाया तुम आगे बढ़ो। समझ? वो मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है। और हमारी आशा किस पर है? जीवित मसीह पर। इसीलिए उसने बोला मैं सदा तुम्हारे, मत्ती के 28, हाँ मत्ती 28 में बोलता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या हम जगत के अंत तक रहने वाले हैं? वो रहने वाला अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत वही है। तो हम किस पर आशा रखेंगे? मसीह पर। हर समय संभालने वाला, हमें बचाने वाला, हमारी सुरक्षा, हमारे मार्ग दिखाने वाला हमारा मसीह। इसलिए उस पर आशा रखो। वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमारी आशा जीवित है और कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सदा के लिए आदि और अंत है और हमेशा वही है। तो वो हमारा परमेश्वर है। ठीक है, चलो प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। परमेश्वर, हमारी आशा आप पर है प्रभु। हमारे जीवन से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसमें निराश हो सके जो आपसे नहीं हो सकती। सब कुछ संभव है। वचन कहता है कि सारी चीजें आप में बनी है और आपके द्वारा स्थित है। मसीह यीशु जो मरे हुए में से जी उठा, वो हमें बचाने के लिए मरा था। उसने जान दी ताकि हम बचाए जा सकें। मनुष्य ने पाप किया है,
यदि आप में से कोई पहली बार यहाँ पर है तो आप जान लो यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपके पापों के लिए। उसने आपके लिए जान दी और तीसरे दिन जी उठी। यदि आप उस पर विश्वास करते हो इस बात पर कि यीशु ने मेरे लिए जान दी, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठे, वो जीवित परमेश्वर, तो वो आपको इस बात की खातिरी देता है कि आप वो सदा आपके साथ रहेगा और जब आप धरती छोड़ोगे तो वो आपको स्वर्ग में लेगा। इस वजह से नहीं कि आपने अच्छे काम किए, इस वजह से कि आपने मसीह पर विश्वास किया। वो हमारा परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। ये मंडली आपकी है प्रभु यीशु, यहाँ पे जितने लोग हैं आपके हैं परमेश्वर, और हम सब की आशा प्रभु आप पर है परमेश्वर। किसी के पास सबकी आशा अलग अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग है प्रभु, आप सबको जानते हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जब हमने आप पे आशा लगाई है तो हमारी आशा आप पूरी करो, हम सबकी आशा पूरी करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आप मरे हो इसीलिए ताकि हम आनंदित हो जाए। आपके लोग प्रभु आपको महिमा दें, जय जयकार करें परमेश्वर, और बड़ी गवाहियाँ आपके मंडली में आने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, कल स्टार को और विनोद भाई को जंगाई देने के लिए परमेश्वर, उनके जीवन में संभालने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से।